अंशिका को बहुत इंतजार था सत्यम के लौट आने का। सत्यम कहकर गया था कि उसे आज एक तोहफा दूंगा। उसका इंतजार कम नहीं हो रहा था। बार बार घड़ी देखती थी अंशिका, बार बार सोचती क्या लाएंगे, और खुद ही कभी शर्माती, कभी खुश होती तो कभी नाचने लगती। काफी महीने गुजर चुके थे दोनों को बात भी किए हुए, और आज सुबह सुबह जब सत्यम खुद उसके पास आया और बोला शाम को तुम्हारे लिए तोहफा लाऊंगा, तो अंशिका को लगा जो भी दूरियां उन दोनों के बीच आई थी वो अब खत्म हो जाएंगी और वो फिर से सत्यम का प्यार पा सकेगी। शादी के कुछ महीनों बाद ही छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में खूब झगड़े होते थे। वास्तव में दोनों बिल्कुल डिफरेंट थे। जहां सत्यम की सोच पूरी तरह आधुनिक थी, वहीं अंशिका पूरी तरह से पुराने जमाने की भारतीय महिला, जिसके लिए सिंदूर, चूड़ी, पति सुहाग बहुत मायने रखता था। सत्यम को इस बात से कोई समस्या नहीं थी, पर वो चाहता था कि अंशिका थोड़ी सी आज के जमाने की औरतों जैसी भी हो जाए, और अंशिका ये सब समझकर भी न समझना चाहती थी। बस इसी को लेकर झगड़े होते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही थी। एक दिन अंशिका की दोस्त सुमी आई। उसने अंशिका से पूछा कि क्या हुआ, तो अंशिका ने सब बताया। सुमी ने अंशिका को समझाया कि उसे सत्यम को समझना चाहिए। वो उसे बदलने को नहीं कह रहा, बल्कि थोड़ा सा सोच में परिवर्तन लाने को कह रहा है। वो अपनी सोच में बदलाव लाए, पूरा न सही थोड़ा ही सही। बस उस दिन के बाद अंशिका ने सुमी की बातों को समझकर खुद में परिवर्तन लाने शुरू कर दिए थे। सत्यम भी हैरान था। इधर शादी के बाद सत्यम भी परेशान रहता था। वो रोज ऑफिस में डांट खाता और घर आकर अंशिका पर गुस्सा उतार देता। लड़ाई होती दोनों में खूब। शुरुआत में अंशिका चुप रहती, लेकिन जब वो ये कहता कि उसके घर वालों ने उसे आज के जमाने की नहीं बनाया, तो उसे भी गुस्सा आ जाता था। एक दिन सत्यम ने अपने जूनियर को बिना वजह बहुत बुरी तरह डांट लगा दी। सारा स्टाफ देखता रहा। जब उसे होश आया कि उसने क्या कर दिया, तो उसने सबके सामने माफी भी मांग ली। उस दिन सत्यम के दोस्त अजय ने सत्यम से वजह पूछी। पहले तो सत्यम टालने लगा, फिर बता दिया और समझाया कि वो खुद उसके लिए क्यों न बदल जाता। पूरी तरह न सही, पर खुद को उसकी जगह रखकर क्यों न देखता। वो अपना घर बार छोड़कर आई है, कैसे अपने को पूरी तरह बदल ले। 1 साल होने को आया तेरी शादी को। 6 महीने बाद ही लड़ाई झगड़े होने लगे। सत्यम थोड़ा सा बदल यार भाभी के लिए। अजय के कहे ये शब्द सत्यम के दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। आखिर उसने फैसला कर लिया कि वो एक आखिरी कोशिश जरूर करेगा, क्या पता सब ठीक हो जाए। सो आज शादी की सालगिरह को ही उसने नए सफर के लिए चुना। वैसे वो कुछ दिन से अंशिका में परिवर्तन महसूस कर रहा था, तो उसने और भी सोचा कि अगर अंशिका कर सकती है तो वो खुद क्यों नहीं। आज वो सुबह सुबह अंशिका के पास आया, उसे गुड मॉर्निंग विश किया। अंशिका ने भी प्यार से वेरी गुड मॉर्निंग कह दिया। फिर बोली आप फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। टेबल पर कहकर चली गई। सत्यम ने नाश्ता किया और बोला अंशिका सुनो, आज ऑफिस से लौटते वक्त तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा। इसके बाद अंशिका को देख मुस्कुराया और चला गया। सत्यम के जाने के बाद अंशिका ने घर का काम निपटाया, जिसमें पूरा दिन गया। शाम को अंशिका ने सोचा जब सत्यम ये चाहते हैं कि वो थोड़ी सी आजकल की महिलाओं की तरह बने, तो क्यों न आज वो वैसी बनकर सत्यम को भी तोहफा दे दे। वो घर से निकली, ब्यूटी पार्लर गई, वेस्टर्न ड्रेस खरीदी और शाम तक उसके साथ काम करने वाली लड़कियों जैसी बन गई। और इस बात का ख्याल रखा कि उस पर ये सब अटपटा न लगे, न उसके मन को ठेस पहुंचाए। तो अंशिका का तोहफा अब तैयार था। शाम हो गई, सत्यम आया। उसके हाथ में एक पैकेट था और वो बिल्कुल बदला लग रहा था। उसने बिल्कुल पुराने जमाने के लोगों की तरह कपड़े वेशभूषा पहनी थी। अंशिका देखकर दंग रह गई और उधर सत्यम भी अंशिका को देख दंग रह गया। थोड़ी देर बाद सत्यम ने कहा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी ये दूरियां, वो भी तब जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ।
तो सोचा आज से अपने आप को ही तुम्हारे अंदाज से बदल लूं। तुम्हें ये तोहफा पसंद आएगा और शायद ये दूरियां मिट जाएं। ये सब सुन अंशिका की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मुझे माफ कर दीजिए, गलती तो मेरी भी है। जो आपने सोचा वही मैंने सोचा, सो आज ये सब करने की हिम्मत कर ली। सोचा ये सब आपको पसंद आए। सत्यम बोला, बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुनकर अंशिका शर्मा गई। सत्यम फिर बोला, वास्तव में गलती हम दोनों की है। हमने सामंजस्य बिठाना न सीखा, न ये जान पाए कि एक दूसरे के लिए थोड़ा बदलना जरूरी है, तभी रिश्ते खूबसूरत होते हैं। मैं वादा करता हूँ जितना हो सकेगा खुद को तुम्हारे अनुसार ढालने की कोशिश करूँगा। अंशिका भी बोली, आप सही कह रही हैं। मैं भी वादा करती हूँ मैं अपने को जितना हो सकेगा आपकी परिस्थितियों के अनुरूप ढालूंगी। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, इतना अपने प्यार के लिए जरूर करूंगी। इतना कह अंशिका की आंखों में आंसू जो भर गए थे वो बह निकले। सत्यम ने अंशिका के आंसू पोंछे और बोला, सिर्फ तुम क्यों, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। प्यार तो मैं भी करता हूँ, कहकर अंशिका को गले से लगा लिया। अंशिका बोली, इसमें क्या है, देख लो। सत्यम मुस्कुरा कर बोला। अंशिका ने देखा तो उसमें सुहाग का जोड़ा था। सत्यम बोला, चलो आज फिर से जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। यूँ समझेंगे कि आज ही हमारी शादी हुई है। अंशिका ने सुना तो शर्म से सत्यम के सीने में सर छुपा लिया। आज वाकई दोनों ने दोनों को जिंदगी खुशहाल बनाने का तोहफा दिया था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको और भी ऐसी कहानी सुनाने को मिले।